Hello dear students, now we have done all the post-fertilization changes that take place in a flower after fertilization. Now today we are going to discuss about the special kind of topic, that is apomixis and polyembryony. So this is a special kind of reproductive practice that takes place in plants. तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. तो apomixis जो है, ये जो टर्म थी, इट वॉज गिवन बाय विंकलर इन 1908. विंकलर 1908. तो एपोमिक्सिस, तो आप पहले एक बात क्लियर कर लें कि एपोमिक्सिस जो है, इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इट इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction in plants. Asexual reproduction in plants. ये क्या है? एक तरह की asexual reproduction है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है? It tends to mimic sexual reproduction. So it is a kind of asexual reproduction in plants which mimics means जो किसकी कॉपी करना चाहती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पर होता क्या है? सो एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस, इसी में ही, इस टर्म में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है. एपो मीन्स विदाउट एंड मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग. सो हियर मिक्सिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस. अब किसकी मिक्सिंग? मिक्सिंग के लिए हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं? हम बोलते हैं गैमीट्स की मिक्सिंग. तो अब हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होगी. अब यहाँ पे बनता क्या है? तो एपोमिक्सिस क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर seeds are developed without fertilization. So what is apomixis? It is the ability of the plant to develop seeds without fertilization. Without fertilization. So ability of the plant to develop seeds without fertilization. So development of seed here is the main point to notice. क्योंकि हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कोर्स क्या होता था? जो हमारे पास एक मेल गैमीट होता था, फीमेल गैमीट एग होता था, ये दोनों फ्यूज करते थे. फ्यूज करने से क्या बनता था? जाइगोट, एम्ब्रियो और फिर सीड की फॉर्मेशन होती थी. लेकिन यहाँ पर जो एपोमिक्टिक जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका है प्लांट्स में, उसमें क्या है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी सीड की फॉर्मेशन हो रही है. इसीलिए इसका टर्म है एपोमिक्सिस. विदाउट मिक्सिंग मीन्स देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमीट. सो बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जो इस तरह की रिप्रोडक्शन पे रिजॉर्ट करते हैं. तो दिस इज एपोमिक्सिस. तो एपोमिक्सिस जो है प्लांट में कितनी तरह की होती है, इसके आगे हम अब बात करते हैं. सो एपोमिक्सिस हमने कहा विदाउट मिक्सिंग. तो ये जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो तरह से एपोमिक्सिस प्लांट्स में होती है. फर्स्ट जो तरीका है वो है एगैमोस्पर्मी, और दूसरा जो तरीका है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हम कर चुके हैं. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है? जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीफ, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, उनसे जो है पूरा का पूरा नया प्लांट रीजनरेट हो जाता है, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो दिस वी हैव डन अर्लियर. तो दूसरा जो तरीका है एपोमिक्सिस का, वो है एगैमोस्पर्मी. तो एगैमोस्पर्मी जो है, ये क्या होती है? तो इसके जो फर्दर टाइप्स क्या होते हैं वो हम अब आगे करेंगे. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अब नहीं डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस एगैमोस्पर्मी, हाउ इट हैपेंस. तो
एगेमोस्पर्मी, इसके टाइप्स डिस्कस करने से पहले ये पता कर लेते हैं कि ये वर्ड जो है वो क्या बोल रहा है, क्योंकि बच्चे एपोमिक्सिस वाली जो टर्म्स इनमें काफी कंफ्यूज होते हैं और नीट में ये क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इस वर्ड को हम डाइसेक्ट कर लेते हैं, एगेमोस्पर्मी। सो ए मीन्स विदाउट, गैमोस मीन्स मैरिज, एंड स्पर्मी मीन्स सीड फॉर्मेशन, सीड। तो अब ये जो टर्म है इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, विदाउट मैरिज सीड। तो ये अब अपने आप बता रही है टर्म कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूल एम्ब्रियो बन गया और सीड बन गया। तो एगेमोस्पर्मी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। एक और बात मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, इसे पार्थिनोकार्पी के साथ आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। पार्थिनोकार्पी वाज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। वहां पे अगर आपको याद हो तो हमने सीडलेस फ्रूट्स की बात की थी, सीड जो है वो वहां पर नहीं बनते। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, मींस इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम है, सीड। लेकिन बात क्या रह जाती है, यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होती है। तो दिस इज एगेमोस्पर्मी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब फर्दर जो हम इसके टाइप्स करेंगे उसमें हम क्या देखेंगे कि ओव्यूल का वो कौन सा पार्ट है जहां से एम्ब्रियो बन रहा है। ओव्यूल में हमने बात की थी, ओव्यूल में इंटेगुमेंट्स होते हैं, न्यूसेलस होता है, उसी तरह से उसमें हमारे पास एम्ब्रियो सैक होता है, एक्सेल होता है, सिनर्जिड्स होते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं। अब फर्दर हम देखेंगे कि अलग अलग पार्ट जो है वो कहाँ से जो हमारे पास एम्ब्रियो जो एक्चुअली बन रहा है उस हिसाब से हमने इनकी नेमिंग की हुई है। तो सब पॉइंट्स जो है एगेमोस्पर्मी के सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, तो एडवेंटिव जो टर्म है वहां से ये पता लग रहा है, एडवेंटिव टर्म हम तब यूज करते हैं जब एम्ब्रियो अपने एक्चुअल प्लेस से ना बनकर किसी और चीज से बन रहा हो। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी टर्म हम कब यूज करेंगे, जब एम्ब्रियो बन रहा है न्यूसेलस से और इंटेगुमेंट से। When embryo formation takes place from nucellus और integument। अब दोनों ही जो सेल्स हैं न्यूसेलस के भी और इंटेगुमेंट के भी, दे आर ऑल डिप्लॉइड इस तरह से। तो यहाँ पर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होगा, देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ 1 और 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज। तो यहाँ पर क्या होगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन होगी, तो हम इसे पॉली एम्ब्रियोनी भी बोल देते हैं। न्यूसेलस और इंटेगुमेंट जो है डायरेक्टली दे विल गिव राइज टू द एम्ब्रियो। अब यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट के सेल्स हैं वो डायरेक्टली क्या होगा, कुछ सेल्स जो वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे, अ बंच ऑफ सेल्स इज फॉर्म्ड एंड दैट बिहेव्स एज एम्ब्रियो। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, जो सेल्स थे जहां से एम्ब्रियो बन रहा था वो भी डिप्लॉइड थे। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, डिप्लॉइड, क्योंकि जो सेल्स जहां से बन रहा है वो डिप्लॉइड है। माइटोटिक मींस इक्वेशनल डिवीजन हुआ और एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। तो मैंने यहाँ कहा कि यहाँ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बनते हैं क्योंकि न्यूसेलस और इंटेगुमेंट में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो इसके काफी सारे सेल्स जो है वो दे टेक पार्ट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो इस तरह से ज्यादा एम्ब्रियोज भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में हमने क्या देखा कि जो स्पोरोफिटिक सेल्स थे, जो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल्स थे, दे आर हेल्पिंग इन फॉर्मेशन, हेल्पिंग दे आर फॉर्मिंग द एम्ब्रियो। तो यहाँ पर क्या है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में स्पोरोफिटिक सेल्स फॉर्म एम्ब्रियो, और वो कौन से सेल्स हैं, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट के सेल्स। डिप्लॉइड सेल्स है इसलिए इनको बोला स्पोरोफिटिक सेल्स।
तो ये है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और ये नोट की गई है इन केस ऑफ सिट्रस। सिट्रस फैमिली में जो हमारे पास नींबू और ये संतरा और ये सारे जो फ्रूट हैं सिट्रस फैमिली के, इनमें ये एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो बहुत ज्यादा नोट की गई है। सेकेंड जो हमारे पास एगैमोस्पर्मी का पार्ट है दैट इज रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। तो रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में क्या होता है, पहले हमने बात की कि जो हमारे पास न्यूसेलस और इंटेगुमेंट के जो सेल्स थे दे वर फॉर्मिंग द एम्ब्रियो। रिकरेंट एगैमोस्पर्मी हम कब टर्म यूज करते हैं, जब जो हमारे पास जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, अगर आप रिकॉल करें फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट को, मेगास्पोर मदर सेल, तो वहां पर क्या होता था, एक डिप्लॉइड सेल होता था हमारे पास, मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें कि बाद में फर्दर फिर मियोसिस होती थी, 4 सेल्स बनते थे, 3 सेल डिजेनरेट हो जाते थे, जो हैप्लॉइड सेल्स बनते थे मियोसिस से। तो दैट वाज द मेगास्पोर मदर सेल, जिससे कि आगे चलकर फिर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इट डायरेक्टली गिव्स राइज टू एम्ब्रियो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ना कोई मियोसिस हुई, तो सिंपल माइटोसिस हुई, डेवलपमेंट हुई और क्या बन गया हमारे पास, एम्ब्रियो। सो यहाँ पर क्या हुआ, डिवीजन सिंपल माइटोसिस। होने क्या चाहिए थे, मियोटिक डिवीजन होने थे, हैप्लॉइड जो है सेल्स बनने थे आगे फर्दर मेगास्पोर्स, लेकिन यहाँ पर ये डिवीजन नहीं हुई, माइटोटिक डिवीजन हुई और सिंपल मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसने ठान ली है कि वो मेल गैमीट के बगैर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसने मेल गैमीट की जो जरूरत थी उसको ओमिट कर दिया। तो इस तरह से रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। फर्दर जो हम करने वाले हैं दैट इज नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। एक चीज आपने नोट करनी है, रिकरेंट जो हमने इससे पहले जो पढ़ा एगैमोस्पर्मी, इट अकर इन एप्पल एंड पियर। तो नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी हम कब बोलेंगे, जब एम्ब्रियो जो है वो अभी सीड तो बन रहा है, एम्ब्रियो जो बन रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हम नॉन रिकरेंट कब टर्म यूज करेंगे, जब एम्ब्रियो जो है वो हैप्लॉइड सेल से बन रहा है। तो वो हैप्लॉइड सेल जो है, एग सेल, हमारे पास क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल था, मियोसिस हुई, पूरा एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होगी, एग सेल भी बने, सिनर्जिड्स भी बने, एंटीपोडल्स भी बने, सब बन गया। और हमारे पास जो एग सेल है वो क्या है, अब हैप्लॉइड है। अब ये हैप्लॉइड जो एग सेल है हमारा, इट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो डायरेक्टली। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, लेकिन एम्ब्रियो बन गया। तो यहाँ पर इस तरह से जब हैप्लॉइड सेल से, एग सेल से स्पेशली, हैप्लॉइड एग सेल से जब एम्ब्रियो बनता है उसको कहते हैं नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। और इसी को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में हमेशा क्या होगा, फीमेल गैमीट विल गिव राइज टू द एम्ब्रियो दैट इज कंप्लीट इंडिविजुअल, उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। Two more important terms that I am going to discuss with you is apogamy and apospory. So ये जो terms हैं again very important from the NEET point of view. तो एपोगैमी में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, उसमें हमने पढ़ा कि जो एम्ब्रियो हमारा था वो हैप्लॉइड था, लेकिन वो कहाँ से बन रहा था, वो एग सेल से बन रहा था। तो एपोगैमी हम कब बोलेंगे, जब हैप्लॉइड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी लेकिन वो जो एम्ब्रियो है वो एग सेल से नहीं बनता है। एपोगैमी मीन्स विदाउट गैमीट, एग सेल से नहीं बन रहा है, तो कहाँ से बन रहा है, हमारे पास एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है सिनर्जिड्स,
और एंटीपोडल्स, ये जो सेल्स, सो दीज आर हैप्लॉइड। अब सिनर्जिड्स और एंटीपोडल जो है वो हैप्लॉइड है, वहां से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, तो एम्ब्रियो भी कैसा है, हैप्लॉइड है। और इस तरह से जब एपोगेमी मींस विदाउट गैमीट अदर हैप्लॉइड सेल से, एम्ब्रियो सैक के दूसरे हैप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो बनता है, उसको हम बोलते हैं एपोगेमी। फिर बात आती है एपोस्पोरी की। एपोस्पोरी में फिर से हम वही बात करेंगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन जब होता है न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट से। Nucellus and integument, these both are diploid. Here it will first give rise to a embryo sac and then the embryo will form. So यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट दोनों डिप्लॉइड सेल हैं, उनसे पहले क्या बन रहा है, एम्ब्रियो सैक बन रहा है, उसके बाद एम्ब्रियो बन रहा है। तो इसी तरह की बात हमने पहले पढ़ी थी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या था कि वहां पर जो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट है उससे डायरेक्ट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इससे पहले क्या हो रहा है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है, फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे पहले स्पोरोफाइट बना, फिर गेमिटोफाइट बना, उसके बाद अगेन जो है यहाँ पर स्पोरोफाइट की जो है वो फॉर्मेशन हुई है। तो दिस इज एपोस्पोरी। तो एपोगेमी जब सिनर्जिड और एंटीपोडल से हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, और न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से जब एम्ब्रियो सैक फर्स्ट बनेगा फिर एम्ब्रियो बनेगा, उसको हम कहेंगे एपोस्पोरी। सो दीज आर ऑल एसेंशियल फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद हम लेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। The next the topic that we are going to talk about is polyembryony. So polyembryony, इसमें as the name is indicating, poly means many and embryony means formation of embryos. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज जब बन रहे हैं तो उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज, और ये जो फिनोमेना है इट इज मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म किसको बोलते हैं, जो भी हमारे पास जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, उसी तरह से देवदार के जो पेड़ हैं दे ऑल फॉल इन जिम्नोस्पर्म ग्रुप। तो इट इज वेरी कॉमन, पॉलीएम्ब्रियोनी इज वेरी कॉमन इन जिम्नोस्पर्म, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म ये काफी रेयर है एंजियोस्पर्म में। फिर भी इट इज सीन इन सिट्रस, जो सिट्रस फैमिली हमारी, नींबू, संतरा, ये सब फ्रूट्स जो होते हैं इनमें देखी जाती है पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत कॉमनली, और मैंगो में। सो दिस इज पॉलीएम्ब्रियोनी। और पॉलीएम्ब्रियोनी जो है इट इज फर्दर ऑफ टू काइंड्स, वन इज सिंपल एंड अनदर इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो सिंपल एम्ब्रियोनी, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कब हम बोलेंगे, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी व्हेन there is fertilization of more than one egg। तो ये क्या है, नॉर्मल कोर्स है यहाँ पे डेवलपमेंट का। एक एग से ज्यादा एग जो है वो फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे एम्ब्रियोज बनेंगे, दैट इज नोन एज सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कोर्स है नॉर्मल कोर्स डेवलपमेंट का है वो हो रहा है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी के केस में क्या है, यहाँ पर हो रही है एपोमिक्सिस। यहाँ पर जो एम्ब्रियो, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पोरोफिटिक बडिंग। तो स्पोरोफिटिक बडिंग हम क्या किसको कहेंगे, जैसे हमने पहले बात की, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट दोनों क्या है, स्पोरोफिटिक टिश्यू। वहां से जब एम्ब्रियोज बन रहे हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बन रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो एक ध्यान रखना है कि एडवेंटिव टर्म जब भी यूज होती है तो समझ लेना है कि कुछ एबनॉर्मल जो प्लेसेस है वहां से कोई चीज अराइज हो रही है, जैसे एडवेंटिशियस रूट्स हम बोलते हैं। अदरवाइज रूट जो रेडिकल से अराइज होती है, लेकिन एडवेंटिशियस टर्म जब यूज करते हैं तो इसका मतलब है रूट
रेडिकल को छोड़कर कहीं किसी और पार्ट से अराइज करे, तो वही बात है एडवेंटी पॉलीएम्ब्रियोनी व्हेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पोरोफिटिक बडिंग, फॉर एग्जांपल न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट। तो सिट्रस में जो है काफी ज्यादा देखी जाती है एडवेंटी पॉलीएम्ब्रियोनी भी और सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी भी। तो एक एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगी, देयर हैज बीन रिपोर्टेड 40 embryos from a single seed of Citrus ansu। तो ये जो प्लांट है इसमें एम्ब्रियोनी जो देखी गई है और 40 एम्ब्रियो तक मैक्सिमम जो है इसमें हो सकते हैं। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्लांट टू नोट, Citrus ansio polyembryony can have 40 embryos at a time। सो ये हमारे पास था पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। तो ये सारी ही टर्म्स जो है वो मिक्सेस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी पूरा टॉपिक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम।